तो आज बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने समाज के बनाए दायरों को तोड़ा है और आज भी तोड़ रही हैं। ये कहानी है उम्मीदों को चुनौती देने की और हाँ, दुनिया को बदलने की। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक क्लासरूम में हुए एक छोटे से प्रयोग से। ये प्रयोग दिखाता है कि हम कितनी कम उम्र में ही अपने मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं। ये सवाल 30 बच्चों की एक क्लास से पूछा गया था और उनके जवाब खैर शायद हैरान न करें, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। तो देखिए, इन नतीजों पर एक नज़र डालिए। नर्स मतलब महिला और किसान, पायलट या वैज्ञानिक मतलब पुरुष। ये सिर्फ बच्चों की बनाई ड्राइंग्स नहीं है ना? ये तो हमारे समाज की सोच का एक आईना है। ये दिखाता है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात कैसे बैठा दी जाती है कि भाई कुछ काम सिर्फ पुरुषों के लिए है और कुछ सिर्फ महिलाओं के लिए। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। बच्चों की सोच के ठीक उलट हकीकत ये है कि भारत में काम करने वाली 83.6% महिलाएं असल में खेती किसानी के कामों से जुड़ी हैं। सोचिए जरा, ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारी बनाई हुई धारणा और असलियत में कितना बड़ा फासला है। समाज की बनाई इन उम्मीदों की वजह से ना कई बाधाएं खड़ी होती हैं, लेकिन इतिहास में और आज भी हमेशा से ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने इन बंधनों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। लक्ष्मी झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं। उनके सामने कई मुश्किलें थीं, पर उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर सिर्फ पुरुषों का दबदबा माना जाता था, ट्रेन चलाना। वो बनी पहली महिला इंजन ड्राइवर। उनका फलसफा एकदम साफ था। वो समाज के बनाए इस नियम को कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, सीधे सीधे चुनौती देती थीं। उनका मानना था कि बातें करने से नहीं, बल्कि उस काम को करके दिखाने से सोच बदलती है। लक्ष्मी की कहानी दरअसल एक बहुत लंबे संघर्ष का हिस्सा है, और ये संघर्ष है बदलाव के सबसे ताकतवर हथियार के लिए, यानी शिक्षा के लिए। जरा आज से करीब 200 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस दौर में राजसुंदरी देवी एक अमीर जमींदार के घर की बहू थीं और उस समय ये माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख गई तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी। सोचिए, ऐसे माहौल में उन्होंने छिप छिप कर पढ़ना सीखा। वो पूजा की किताब से एक पन्ना फाड़ लेती और उसे रसोई में छिपा देती ताकि किसी को भनक तक न लगे। इसी लगन से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और फिर अपनी जिंदगी की कहानी लिखी, अमार जीवन। इसी किताब ने दुनिया को उस दौर की महिलाओं के संघर्ष से रूबरू कराया। लगभग उसी समय एक और महिला थी जो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ही बदलने का सपना देख रही थी। उनका नाम था रुकैया सखावत हुसैन। साल 1905 में उन्होंने सुल्ताना का सपना नाम की एक कहानी लिखी। इसमें उन्होंने लेडी लैंड नाम की एक काल्पनिक जगह की कल्पना की। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां महिलाएं राज करती थी, जहां विज्ञान और तकनीक से बादलों से बारिश कराई जाती थी और हवा में उड़ने वाली कारें थी। और इस दुनिया में पुरुषों को पर्दे में, मतलब घर के अंदर रखा जाता था। और सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा ने रुकैया को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि कल्पना करने की ताकत दी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने की जहां महिलाओं पर कोई पाबंदी न हो। ये कहानी एक तरह का ऐलान थी कि अगर महिलाओं को मौका मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। और रुकैया सिर्फ सपनों की दुनिया में नहीं रुकी, उन्होंने अपनी कल्पना को हकीकत में बदला और 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया जो आज भी चल रहा है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने सपने बनाने का रास्ता खोल दिया। तो राजसुंदरी देवी और रुकैया जैसे लोगों की कोशिशों से बहुत कुछ बदला है। तो चलिए देखते हैं आज शिक्षा की जमीनी हकीकत क्या कहती है। अब ये आंकड़े ना एक बहुत जरूरी कहानी बताते हैं। जरा देखिए, प्राइमरी स्कूल में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर करीब 4% है, लेकिन जैसे ही बच्चे 9वीं 10वीं क्लास में पहुंचते हैं, ये आंकड़ा अचानक 4 गुना बढ़कर 17% से भी ज्यादा हो जाता है। इतना बड़ा उछाल। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसकी वजहें बहुत गहरी हैं। कई गांवों और गरीब इलाकों में न तो अच्छे स्कूल हैं, न ही नियमित रूप से पढ़ाने वाले टीचर। घर की आर्थिक तंगी के चलते लड़कों को कमाई में हाथ बटाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और वहीं स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट न होना एक बहुत बड़ी वजह है, जिससे वे अपनी सुरक्षा और गरिमा के लिए स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। और इन सब समस्याओं का सबसे ज्यादा असर दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बच्चों पर पड़ता है। और ये सारी बातें हमें वापस रुकैया जैसी महिलाओं के सपनों और आज की हकीकत के बीच के फासले पर ले आती हैं। इसमें
कोई शक नहीं कि हम बहुत आगे आए हैं। एक जमाना था जब महिलाओं के लिए अक्षर ज्ञान भी मना था, और आज करोड़ों लड़कियां स्कूल जा रही हैं। शिक्षा के इस संघर्ष ने वाकई दुनिया को बदला है। लेकिन ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि हर बच्चे को बराबरी का मौका देने का सपना अब भी अधूरा है। आज भी कई ऐसी बाधाएं हैं जो खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों के बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम राजसुंदरी देवी और रुकैया के सपनों को आज कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज के नए लेडीलैंड क्या हैं और उन्हें हकीकत बनाने के लिए हमें अभी और कौन सी दीवारें तोड़नी बाकी हैं। ये लड़ाई वाकई अभी जारी है।